वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप सभी से शेयर करना चाह रहा हूँ और शायद मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस बात को रखूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे बाप था वैसा बेटा है, ऐसे इसका बाप था ऐसे इसका बेटा है। इस तरह की भाषा गांव में बोली जाती है, शहरों में भी कुछ हद तक है। और पता नहीं क्यों माता पिता से संतान के संबंध में अनुमान लगा लेते हैं। मैं 3 बातें कहूँगा। एक तो ये है, कहते हैं बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। फिर ये भी कह सकते हैं बाढ़ बेटी माँ के धर्म में, ठीक है, फल उपजे अपने कर में। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों पुत्र को लेके या लड़कों को लेके बात कही गई, बेटियों को लेके नहीं कही गई। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक तौर पे खारिज करता हूँ। कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से माता पिता को लेकर बच्चे पे किसी प्रकार का अनुमान लगाना ठीक नहीं होता। ये किसी तरह की खूब एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि ए गुड फेस इज़ द बेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसी प्रकार का एक है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान के होत चीखने पार। लेकिन कई बातें मनुष्य योनि में नहीं लागू होती। आम का पेड़ है तो उसमें ये बात अलग है, आम ही का फल आएगा, अमरूद का नहीं आएगा। ये सब ठीक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से थोड़ा इस तरफ ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता है हमेशा, कभी कभी हो जाता होगा, हमेशा नहीं होता है। मैं भक्त प्रहलाद की बात कर रहा हूँ। 5 साल के जब वो थे और जाते थे गुरुकुल में, जहाँ कहीं भी पढ़ने लिखने, जिस तरह से उसको समझ लीजिए, तो उसमें जो विश्राम का अंतराल होता था, जिसको कहते हैं इंटरवल, उस टाइम में बच्चों का एक प्रवृत्ति होती है खेलने की। उनकी प्रवृत्ति धार्मिक बातों के अंतर्गत निहित रहती थी। भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद के बारे में कहा जाता है, जब वो माँ के कोख में थे तभी उनको काफ़ी कुछ ज्ञान हो गया था। उनके गुरु नारद थे, नारद मुनि थे। उनके जो पिता थे बहुत ही बड़े नास्तिक थे, जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। असुरों के मालिक, आसुर सारी प्रवृत्ति। हो सकता है सृष्टि की जब रचना हुई तो भौतिक दृष्टिकोण के लिए सब अपनाए जाने वाले ट्रेंड रहे होंगे, प्रवृत्ति रही होगी, लेकिन भौतिक सुख कभी भगवत सुख नहीं देख सकता, भगवान का सुख नहीं दे सकता। मैं ये बात बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। कहना सिर्फ यही चाह रहा हूँ, कभी भी माता पिता से तुलना करके बच्चे पे किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। 84 लाख अगर यौन की बात करें तो सब में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। अगर शारीरिक ढांचा में भी अंतर पाया जाता है तो गुणों में भी अंतर पाया जाता है। ऐसे में इस तरह से कह देना कि जैसे बाप वैसे बेटा, ये ठीक नहीं है, कहीं से ठीक नहीं है। इससे हो सकता है, अगर नेगेटिव एटीट्यूड को लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये ठीक नहीं।
जैसे कोई माता पिता, उनकी समूची आँखें हैं, माता पिता दोनों, उनका जो बेटा हुआ जन्म से जन्मांत हुआ या और कई रोग हुए, तो आप कहेंगे जैसे माता पिता वैसे। ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्सपीरियंस ही बताता है। मैं भक्त प्रहलाद पे ये कह रहा हूँ कि उनके पिता बहुत बड़े नास्तिक थे और भक्त प्रहलाद कोख में ही उनके गुरु आगे चल के श्री हरि होते हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को आप लोग जानते होंगे, पालनहार है, संसार के पालन करता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हिरण्यकश्यप जो पूरा नास्तिक, और इन्हीं सब चक्करों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की ठान ली। ये बात अलग है, पालनहार विष्णु जी बचाए। पर मैं यही कहूँगा, इससे एक बात निकल के आती है कि माता पिता अपनी बुराइयाँ कभी भी बच्चों में न ढूंढें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं एक पिता शराब पीता है तो उसका बेटा शराब पीता हो। मुझे तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। क्यों? ऐसा कई जगह देखा गया है, पिता दारू पीता, शराब पीता, उनका बच्चा भूल कर कुछ भी ऐसा नहीं करता। इसलिए कहता हूँ, कभी किसी पैरामीटर पे किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है सबको समझना। खासकर महिलाएं जब कुंठित होती हैं, महिलाओं से ये शब्द, इन शब्दों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे बाप वैसे बेटा। ये नारियों में ज़्यादा प्रचलित है, किसी के बारे में कह देना बगैर सोचे समझे विचार किए। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है हाथ जोड़ के कि इस तरह का अनुमान मत लगाएं, ये ठीक नहीं है, आगे चल के आपके लिए भी नहीं ठीक है। और चूँकि सकारात्मक और नकारात्मक बात पे ही इस बात को कह रहा हूँ कि जब कोई नकारात्मक बात का किसी के बारे में बगैर जाने हम अनुमान लगाते हैं, तो पिता का कोई अवगुण कहते हैं इसे बेटा होगा। ये सच नहीं है, ये झूठ है। और मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, मेरे मन में है, आप लोगों को अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन कहते हैं, ये बताया जाता है, कभी इस तरह का अनुमान, अगर माता पिता के कोई वायदा है अवगुण, पहली बार माता पिता का अवगुण देखने का अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ तक कि उनके संतानों को भी नहीं है। लेकिन अगर आपको दिखता है, इस तरह की अभिव्यक्ति से बचना चाहिए। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम।